हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी के स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कैडमियम, बी ऑप्शन है क्रिप्टॉन, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है प्लूटोनियम। तो आपका सही आंसर कैडमियम हो जाएगा। और आपसे इसमें पूछा जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। कूलेंट एंड मॉडरेटर, इनका काम क्या होता है, आपके न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें आपका D2O हैवी वाटर और किसका यूज़ होता है, एंड ग्रेफाइट का। आपको पता होगा इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था। तो आपका फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं तो वो अप्सरा था। अप्सरा ये बम्बई में स्थित है, बम्बई। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग, बी ऑप्शन है हियरिंग, सी ऑप्शन है स्पीकिंग, डी ऑप्शन है वॉकिंग। तो आपका इसमें बी ऑप्शन गलत है। हियरिंग आपका फ्रिक्शन पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टिफायर, बी ऑप्शन है ऑसिलेटर, सी ऑप्शन है एम्पलीफायर, डी ऑप्शन है मॉड्यूलेटर। तो ये ऑप्शन गलत है आपके पास सारी की सारी। इसमें आपका रेक्टिफायर है वो क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में, जो डीसी टू एसी बदलता है उसे आपका इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टर। याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोबाइल फोन्स ऑपरेट्स टिपिकली इन द रेंज ऑफ 1 to 100 मेगाहर्ट्ज, बी ऑप्शन 1000 to 2000 मेगाहर्ट्ज, सी ऑप्शन है 100 to 200 मेगाहर्ट्ज, डी ऑप्शन है 800 to 900 मेगाहर्ट्ज। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 800 to 900 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एडी करंट्स डू नॉट कॉज। फर्स्ट ऑप्शन है डैम्पिंग, बी ऑप्शन है लॉस ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन है हीटिंग, डी ऑप्शन है स्पार्किंग। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, स्पार्किंग। जो आपके एडी करंट्स होते हैं वो स्पार्किंग कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ द साउंड विल। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेन सेम, सी ऑप्शन है डिक्रीज, डी ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो आपको पता होगा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसके ऊपर आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपकी ये क्या रहेगी, रिमेन सेम। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। प्रेशर के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आपकी साउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड, बी ऑप्शन है किलोग्राम, सी ऑप्शन है मीटर, डी ऑप्शन है नन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की आपकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन रह गया था, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन LCR सर्किट व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है XL इक्वल टू XC, बी ऑप्शन है XL इक्वल टू 0, नेक्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, डी ऑप्शन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 0।
तो आपने जब LCR सर्किट पढ़ा है तो आपने वहाँ पे पढ़ा कि ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि आपका पावर फैक्टर व्हेन XL इक्वल टू XC, तो आपका जो नेट इम्पीडेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है। इस कंडीशन में आपका करंट मैक्सिमम फ्लो करता है आई मैक्स, और आपका पावर भी मैक्स होती है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें आपके पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन 6.25 इंटू 10⁻18। इतने आपके चार्ज होते हैं, एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC मेन इज। फर्स्ट ऑप्शन है 155.26 वोल्ट, बी ऑप्शन है 311 वोल्ट, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट, डी ऑप्शन है 440 वोल्ट। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा जो आपकी IRMS होती है वो किसके बराबर होती है, IRMS इज इक्वल टू I0 बाय √2। दैट मीन्स आपकी जो I0 है वो पीक वैल्यू है। I0 किसके बराबर हो जाएगी, √2 टाइम्स IRMS। ये याद रखेंगे आप, ये पूछा जाता है रिलेशन आपका पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के बीच में, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस, बी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ऑप्शन है रिफ्रैक्शन। तो आपका जो इंटरफ्रेंस है वो आपका कौन सा नेचर आपका शो करता है, वेव नेचर को। बाकी जो आपके ये तीन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, ये आपका कौन सा नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट possesses हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन है A/√2, बी ऑप्शन है A/2, सी ऑप्शन है A, डी ऑप्शन है √3/2 टाइम्स A। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m⍵² A² माइनस x²। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m⍵² x²। तो हमारे आपकी जो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू A/√2। क्या आ जाएगा, A/√2। जब आप इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A/√2 आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एलिमेंट इज यूज टू मेक सोलर सेल। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, डी ऑप्शन है गोल्ड। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है सोलर सेल बनाने के लिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 50 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन इट्स हेड 1.5 meter above the ground. The work done by him on the luggage will be, first option है 235 joule, बी ऑप्शन है 225 जूल, सी ऑप्शन है 220 जूल, डी ऑप्शन है 0। तो आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास जो वर्क डन होता है
तो आपके पास वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के बराबर होता है। तो आपके पास यहाँ से क्या जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, आपकी डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रही है और आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है। तो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपके पास थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। आपके इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 0 होती है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। डी ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गिवन लॉजिक गेट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन लॉजिक गेट इज। तो आपके पास 2 इनपुट है, एक सिंगल आउटपुट है। यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है एंड गेट, बी ऑप्शन है और गेट। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और गेट। तो आपने एंड गेट भी पढ़ा होगा और कौन सा पढ़ा है, नॉट गेट भी पढ़ा है। तो एंड गेट किस तरह का होगा आपका, इस तरह का होगा सिंपल। आपकी 2 इनपुट्स होगी ए एंड बी, आपके पास वाई क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। आपके पास और गेट किस तरह का है, इस तरह का होगा। आपकी सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है। बट अगर आपके पास इनपुट 0 है तो आपके पास आउटपुट 1 मिलेगी। अगर आपकी इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट 0 आएगी इसमें, आपके नॉट गेट में। और गेट का आपका ऑपरेशन की बात करूँ मैं, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, इसके बराबर आपकी आउटपुट होगी। अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करता हूँ आपके और गेट की, तो आपके पास ए एंड बी 2 इनपुट्स आर, तो आपके पास आउटपुट वाई आ रही है, वो किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका ट्रूथ टेबल। यहाँ से आपके पास आ रहा है 0 0, तो आपके पास आउटपुट 0 आएगी। 0 1 आउटपुट 1, आपके पास 1 0 आपकी इनपुट है, तो आपके पास 1 आ गया। 1 1 पे भी 1 ही आउटपुट आएगी। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया और गेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, सी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, डी ऑप्शन है मोमेंटम। तो आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो आपके पास इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The potential at a point due to a charge of 5 into 10 raised to power minus 7 coulomb located at 10 centimeter away is, first option है 3.5 into 10 raised to power 5 volt, B option है 3.5 into 10 raised to power 6 volt, C option है 4.5 into 10 raised to power 4 volt, D option है 4.5 into 10 raised to power 5 volt। तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा कि पोटेंशियल को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो आपके पास के की वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन नॉट के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 कूलम। और आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7। आपके पास डिस्टेंस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मीटर में बदलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10/100। तो आपके पास आ जाएगा 1/10 मीटर। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7 अपॉन 1/10। क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा साथ में। 1/10। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3
इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 5 9 इंटू 5 इंटू 10⁻3 5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन। ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है मास, बी ऑप्शन है एनर्जी, सी ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, डी ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपका कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 mH coil carries a current of 1 ampere. Energy stored in its magnetic field is। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 जूल, बी ऑप्शन है 0.05 जूल, सी ऑप्शन है 1 जूल, डी ऑप्शन है 0.1 जूल। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आपने पढ़ा हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर होती है? 1/2 LI² के बराबर होती है, LI²। तो एल की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 100 mH। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 इंटू 100 इंटू ये 100 लिखा है मैंने, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 1। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको, यहाँ से 50 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया? 50/1000। तो 0 से 0 कट हो गया, तो आपके पास आ गया 0.05 जूल। बी ऑप्शन सही हो गया आपका, 0.05 जूल। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है मरकरी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है कनकेव लेंस, बी ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, सी ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी कनकेव लेंस और कनकेव मिरर होते हैं वो सेम बिहेव करते हैं। तो आपकी इनकी ऑल पोजीशन पे आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। फर्स्ट ऑप्शन है I = mr², बी ऑप्शन है I = 1/4 mr², सी ऑप्शन है I = 1/2 mr², डी ऑप्शन है आपके पास I = 2/5 mr²। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, I = 1/4 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम इज। फर्स्ट ऑप्शन है 6 × 10⁻12 जूल, बी ऑप्शन है 9 × 10⁻13 जूल, सी ऑप्शन है 3 × 10⁻15 जूल, डी ऑप्शन है 6 × 10⁻13 जूल। तो आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बर्नौली प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है मोमेंटम, बी ऑप्शन है चार्ज, सी ऑप्शन है एनर्जी, डी ऑप्शन है मास। तो आपका ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है।
तो आपका ये बोलता है कि जो आपकी प्रेशर एनर्जी है, पी से लिख रहा हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का आपका सम कांस्टेंट रहता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, एन फॉर आइडियल फ्लूइड कांस्टेंट। इन तीनों एनर्जी का सम क्या रहता है? कांस्टेंट फॉर आइडियल फ्लूइड। ये भी याद रखोगे आप, इम्पोर्टेंट है। आइडियल फ्लूइड के लिए आपका इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोमेंटम ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम पर बोहर एच पर बोहर मॉडल जी। फर्स्ट ऑप्शन है एच बाई पाई, नेक्स्ट ऑप्शन है 2πh, सी ऑप्शन है 2h बाई पाई, डी ऑप्शन है पाई बाई एच। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एच बाई पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी रहती है आपकी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोवेव्स, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड वेव्स, सी ऑप्शन है रेडियो वेव्स, डी ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते, जिससे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर्स इज? फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेक्स, बी ऑप्शन है कनकेव, सी ऑप्शन है प्लेन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कनकेव। कौन से यूज होते हैं? कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज? फर्स्ट ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है इनफाइनाइट, डी ऑप्शन है -1। तो आपका इसका सही ऑप्शन 0 होगा। आइडियल एमीटर का 0 होता है और आइडियल वोल्टमीटर का कितना रहता है? इनफाइनाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The de Broglie wavelength of a neutron at 27 degree centigrade is lambda. What will be its wavelength at 927 degree centigrade? First option है lambda by 2, B option है lambda by 3, C option है lambda by 4, D option है none of these। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी लैम्डा न्यूट्रॉन की होती है, वेवलेंथ होती है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/√T के प्रोपोर्शनल होती है। तो आपके पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू √T2 बाय √T1। आपके पास सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 273 प्लस 927 अपॉन 273 प्लस 27। साथ में आपका अंडर रूट भी आएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 1200 बाय 300, ये 400 आ गया। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास कितना बच गया? लैम्डा बाय 2। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।